धनु राशिफल फरवरी 2026 जन्म राशि के आधार पर फरवरी महीने के मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। सूर्य देव का कुंभ राशि में गोचर होगा 13 फरवरी को इस माह में। 23 फरवरी को मंगल ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 3 फरवरी को बुध और 6 फरवरी को शुक्र, ये चारों ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो मकर राशि और कुंभ राशि में इन ग्रहों का एक तरह से संतुलन ही आपके लिए बेहद सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। इससे क्या क्या लाभ होगा, किस तरह से आप इसके बेनिफिट ले सकते हैं, चतुर्ग्रही योग कह सकते हैं इसे। पूरी ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। मैं श्री अरविंद दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। धनु राशि वाले जातकों के लिए आपके पक्ष में, आपके हित में कार्य करने वाले भाग्य के स्वामी सूर्यदेव और आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल, यानी कि आपके जीवन में सूर्य और मंगल ये दोनों ही सकारात्मक आपके लिए कार्य करते हैं। ये आपके एक तरह से फेवरेट प्लैनेट हैं। इन दोनों ग्रहों का द्वितीय भाव और तृतीय भाव में गोचर होगा। हालांकि मंगल उच्च राशि में गोचर करेंगे। अब मंगल उच्च राशि में जब गोचर करते हैं तो इससे धनु राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक सेटिस्फैक्शन होगा। परिवार में कुछ मंगल कार्य होगा। या तो आप स्वयं किसी बड़े डील को सरकार के साथ कर सकते हैं, या फिर आपके परिवार के अंदर आपके बच्चे, संतान, बेटा बेटी कोई सरकार के साथ बड़ी टाई अप इस माह में कर सकता है। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा शुभ समाचार है। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो निश्चित रूप से आप थोड़े से अपने खान पान और अपनी एक तरह से डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखेंगे तो आप इस माह में ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। इस माह में आपके डाइजेशन सिस्टम में थोड़ी सी कमी आ सकती है। अब सूर्य और मंगल दोनों ग्रह उच्चस्थ होकर के जब द्वितीय भाव में बैठते हैं तो इस माह में थोड़ी सी आई साइड को भी आपको, यानी आंखों से संबंधित परेशानियों से भी अपने आप को बचाना होगा। अब एजुकेशनली बात करें, शिक्षा के हिसाब से भी आप देखेंगे तो मंगल उच्चस्थ है। मंगल आपको आपके शिक्षा में एक बड़ी छलांग लगाते हैं, उन्नति देते हैं। किसी भी बड़े इंटरव्यू का रिजल्ट आपके पक्ष में शानदार होता है। IAS, IPS जैसे बड़े एग्जाम को तमाम बच्चे क्रैक करते हैं, लेकिन उनमें गिने चुने 10-20 पास होते हैं और उनको उनके रैंक के हिसाब से उन्हें एक सम्मान मिलता है। तो ये एक ऐसा समय है, यदि इस तरह की किसी दौर में आप अपने जीवन के अंदर हैं तो निश्चित रूप से ये आपको अच्छे रैंकों से पास करवाता है। संबंध रिश्ते आपके बेहतर होते हैं और मंगल के उच्च स्तरीय होने के कारण से ये आपके जीवन में नए संबंध रिश्तों को जोड़ने में भी आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा। यानी कि ऐसे समय में, यानी कि फरवरी के माह में आप कुछ बड़े बेहतर तरीके से बेहतरीन लोगों के साथ में आपके संबंध रिश्ते जुड़ेंगे। लव लाइफ आपकी ताकतवर होगी। करियर में भी कुछ बड़ी सफलता आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा फरवरी के माह में। हालांकि धनु राशि में शनि की ढैया चल रहा है और शनि की ढैया का एक बड़ा सकारात्मक रिजल्ट इस माह में आपको मिल सकता है। अब क्यों मिल सकता है? क्योंकि मकर राशि में जब सूर्यदेव गोचर करते हैं, यहां से सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, सूर्य बलवान होते हैं। और जब सूर्य बलवान होते हैं तो ढैया आपकी बनी हुई है चंद्रमा से चौथा शनि होने के कारण, तो शनि से ठीक लाभस्थ गोचर करेंगे सूर्यदेव। तो लाभ में जब सूर्य और मंगल गोचर करेंगे शनि से, तो ढैया के कारण से शनि के नकारात्मकता को वो कम कर देते हैं और अचानक जीवन में एक तरह से कुबेर का भंडार आपके जीवन में खुल जाता है। जो आप चाहते हैं, पैसे, प्रॉपर्टी, गाड़ी, सफलता, जो भी आप चाहते हैं उस चीज पर आपको वो अग्रसर करता है, उससे वो आपको लाभान्वित करता है, लाभस्थ। अब यहां पर दूसरी पहलू को आप समझ सकते हैं कि सूर्य और मंगल से तीसरा शनि, तो यानी कि तीसरा जब शनि होता है तो शनि तीसरा बेहद शानदार रिजल्ट देता है। तीसरे घर में मंगल, सूर्य, शनि, मंगल, राहु,
ये यदि ग्रह बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति समाज का नंबर 1 होता है, टॉप पोजीशन पर वो बैठ करके कार्य करता है। कारोबार व्यापार यदि करेगा तो नंबर 1 पोजीशन में। तो उस तरह का एक संयोग इस माह में आपके जीवन पर बनेगा। सूर्य और मंगल दोनों से ही तीसरा शनि, या फिर शनि देव से 11वें घर लाभस्थ सूर्य और मंगल, साथ में बुध शुक्र चतुर्ग्रही। तो कुछ तो बड़ा इस माह में होने वाला है धनु राशि वालों के लिए। कारोबार व्यापार यथावत चलता रहेगा और व्यापारिक डेवलपमेंट भी आपके लिए एक बड़ा कारण बन सकता है, आपकी कामयाबी के लिए, सफलता के लिए। और आपके करियर, कार्य क्षेत्र के लॉर्ड बुध हैं, तो बुध शुक्र से तीसरा शनि या शनि से 11वां बुध शुक्र होना, यह भी एक अद्भुत संयोग। चतुर्ग्रही जब योग होता है तो कई बार चौमुखी विकास जो होता है वो व्यक्ति को चौतरफा, आज जिस चीज पे व्यक्ति हाथ रखता है वही चीज उसके जीवन के लिए सफल हो जाती है। तो ऐसे तमाम सफलताओं को आपको अपने जीवन में स्वीकार करना है। और ये महीना आपके लिए एक बड़ी संभावना का महीना है। और इस माह में यदि आप संभावनाओं को सही तरीके से तलाश पाए, सही तरीके से उनको डिसाइड कर पाए, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बड़े माइलस्टोन को सेट कर सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना अपने आप में एक बड़ी सफलता। सूर्यदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे 13 फरवरी को। उसके बाद आप देखेंगे कि सूर्य की दृष्टि आपके भाग्य पर, मंगल का भी गोचर तृतीय भाव में होगा। तो तृतीय भाव में मंगल जब गोचर करेंगे तो मंगल की दृष्टि आपके 10th हाउस पर, सूर्य और बुध दोनों ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो राहु और सूर्य बुध इन तीनों ग्रहों का युति बनना, ये अपने आप में थोड़ी सी चुनौती आपके लिए उत्पन्न करेगा। अब कई बार ढैया होने के नाते कई बार व्यक्ति के दिमाग में एक नकारात्मक माइंड सेट बना रहता है। तो सूर्य बुध मंगल शुक्र इन सभी चारों ग्रहों को राहु प्रभावित करेगा, यानी कि राहु को भी यदि आप साथ में ले लेंगे तो पंचग्रही योग बनेगा। लंबे समय से पेंडिंग कार्यों को पूरा होता हुआ आप इस माह में जरूर देखेंगे। देश विदेश तक आप अपने संबंध रिश्तों को जुड़ता हुआ देखेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा को आप इस माह में बढ़ा सकते हैं। विदेशी कंपनियों से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि भाग्य का स्वामी आपके कारक ग्रह मंगल, सूर्य बुध करियर के स्वामी, यानी कि तमाम ऐसे आपके सकारात्मक 9, 10, 11 के स्वामी जो है राहु से जुड़ेंगे। राहु जो है तीसरे घर में राजयोग पहले से बनाए हुए हैं। अब यदि आप समझिए कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपकी सोच है, विजन है, और आपको अचानक कोई बड़ा पावरफुल हस्ती मिल जाए, तो फिर आप समझिए ना कि वो आपके लिए एक बड़ा माइलस्टोन बन सकता है। तो ये माह आपके लिए बड़े संभावनाओं को सेट करने में सफलता देगा। जरूर आपको थोड़े से अति आत्मबल से इस माह में बचना चाहिए। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने समन्वय संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहिए, तथा जरूरतमंद की जरूरत को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप किसी के स्वभाव में या किसी के पहनावे से, किसी के वेशभूषा से आप उसको जज नहीं कर सकते हैं। यदि उसकी जरूरत है तो उसकी जरूरतों को आपको समझना होगा। यदि आप जरूरतमंद की जरूरत को समझेंगे तो आपकी जरूरतें अपने आप पूरी होती चली जाएंगी। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना इस माह में बहुत जरूरी रहेगा। परिवार के अंदर कुछ शुभ मंगल कार्य होने वाला है, यानी कि परिवार के अंदर बेहद खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। कई बार जब व्यक्ति अति उत्साह होता है, अति प्रसन्न होता है, तो उसमें कई बार वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। इसीलिए आपको अपने संयम को रखना जरूरी होगा, वाणी पर खासकर, तथा धन का सही इन्वेस्टमेंट करना भी इस माह में आपके लिए बड़ा डिसीजन होगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध रिश्ते बेहतर रहेंगे। बृहस्पति केंद्र में गोचर कर रहे हैं तो मंगल कार्य आपके जीवन में हो सकते हैं। और कारोबार व्यापार को बेहतर तरीके से आप अपने निगरानी में रखते हुए आप उसको बढ़ाने का लगातार निरंतर प्रयत्न करते रहें। आपके लिए ये माह बेहतर परिणामदायक माह साबित हो सकता है। अब आप अपने बारे में और कुछ मान लीजिए बेहतर विस्तार से अपने बारे में
और कुछ जानना चाहते हैं, सवाल कुछ आपका हो सकता है, तो आप उन सवालों को अपने हमारे व्हाट्सएप पर अपनी लिख करके भेज सकते हैं, या फिर आप अपनी पूरी जन्म कुंडली का डिटेल लिख करके हमें भेजें। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपको करना होगा और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। देवरत्न संस्थान के अंदर देवरत्न परिवार के रूप में आप हमारे साथ सदैव निरंतर जुड़े रहेंगे। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम को बेहद बारीकी से सुनते हैं। एक एक छोटी छोटी बातों के लिए आप हमसे सवाल करते हैं, तो ये सवाल जब आप करते हैं तो हमें समझ में आता है कि आपने हमारे पूरे कार्यक्रम को बड़े ध्यानपूर्वक देखा है, समझा है, और इस तरह से ही आपके प्रेम स्नेह के लिए हम सदैव आपके लिए आभारी रहेंगे। बस जुड़े रहें आप हमारे साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो आप जय श्री राम कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।